सुंदरबन के जंगल में एक बहुत ही सुंदर तालाब के किनारे टूनी चिड़िया अपनी दो बच्चों और पति के साथ खुशी खुशी रहती थी। उसके और उसके पति के बीच में बहुत प्रेम था। उसके दोनों बच्चे देखने में बहुत प्यारे थे। टूनी अक्सर अपने बच्चों की सेहत का बहुत ध्यान रखती थी और इसीलिए वो अक्सर पास के गांव से जाकर गाय का ताजा और देसी घी ही उन्हें लाकर खिलाती थी। और एक दिन वो पास के गांव से अपने बच्चों के लिए देसी घी लाती है, लेकिन जब वो देसी घी लेकर लौट रही थी तो उसकी पड़ोसन गोरी कौवी उसे रास्ते में देख लेती है घी लाते हुए और अपने मन ही मन सोचती है कि आज तो टूनी देसी घी लेकर आई है, कल को जाकर इसके घर से एक दो कटोरी घी मांग कर लाऊंगी और खूब मजे से अपने बच्चे और पति के साथ खाऊंगी। चलो आज तो नहीं जाती हूँ, कल जरूर जाऊंगी। लेकिन टूनी जब वो घी का डब्बा लेकर अपनी रसोई में जाती है तो अचानक से वो डब्बा उसके हाथ से फिसलकर नीचे गिर जाता है और पूरा का पूरा घी जमीन पर गिरकर खराब हो जाता है। इसके बाद बेचारी टूनी खामोश होकर रोना शुरू कर देती है और काफी देर तक वो किचन के अंदर ही बैठकर रोती ही रहती है। फिर शाम के समय उसका पति नील जब अपने काम से अपने घर वापस लौट रहा था तो घर के बाहर क्या देखता है कि टूनी लगातार रोए ही जा रही थी। टूनी को लगातार रोते हुए देखकर नील उससे कहता है, टूनी, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें क्या हुआ? किसी से तुम्हारा झगड़ा हुआ है क्या? जब मैं सुबह काम पर गया था तब तो तुम बिल्कुल ठीक थी और अब मैं देख रहा हूँ कि तुम लगातार रोए जा रही हो। क्या हुआ? किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? मुझे कुछ तो बताओ टूनी, क्या हुआ है? और तुम पहले चुप हो जाओ, फिर मुझे अपनी पूरी बात बताओ। वो जो मैं कल पास के गांव से जाकर घी लाई थी, वो आज जब मैं रसोई में रखने के लिए गई तो वो डिब्बा मुझसे फिसल कर गिर गया और पूरा का पूरा घी खराब हो गया। देखो ना, मैंने कितना बड़ा नुकसान कर दिया। तुम कितनी मेहनत करके हमारे लिए पैसा कमाते हो और मैंने इतना बड़ा नुकसान कर दिया। और ऊपर से बच्चे तो बिना घी के खाना ही नहीं खाते हैं। इतनी महंगाई का जमाना है और ऊपर से देसी घी। देखो ना, मुझसे आज कितना बड़ा नुकसान हो गया। बस इसीलिए यहाँ बैठकर रो रही थी। टूनी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मैंने सोचा पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो गया। घी तो गिरा है, कोई बात नहीं, दूसरा आ जाएगा। आखिरकार मैं कमाता किस लिए हूँ? अपने परिवार के लिए ना, और तुम सबकी खुशी के लिए। घी ही तो है, दूसरा आ जाएगा, तुम टेंशन मत लो। तुमने मुझे सच में बहुत डरा दिया। मैं तो बहुत ज्यादा डर गया था। और वैसे भी नुकसान तो किसी से भी हो सकता है। वो घी का डिब्बा मुझसे भी गिर सकता था। तो इसलिए अपने आप को दोष देना बंद करो और चुपचाप अंदर चलो और खुशी खुशी रहो। ठीक है, अभी रोना धोना बंद करो। वहीं दूसरी तरफ उनकी पड़ोसन गोरी कौवी उन दोनों को बड़े गौर से देख रही थी। गोरी उन दोनों से बहुत ज्यादा चिढ़ती थी और अक्सर वो जंगल के बाकी सब जानवरों से उनकी शिकायत करती रहती थी कि टूनी ऐसी है और टूनी वैसी है। लेकिन जंगल का कोई भी जानवर उस बात पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता था। और फिर अगली सुबह होते ही गोरी कौवी इस इरादे से टूनी के घर जाती है कि आज तो वो एक या दो कटोरी घी मांगकर उसके घर से लाएगी। और जैसे ही वो टूनी के घर पहुंचती है, वो रसोई में जाकर टूनी को आवाज लगाती है, टूनी, टूनी, वो जरा मेरा बेटा भोजन कर रहा था तो तुम एक कटोरी घी की दे दो। देखो टूनी, मना मत करना, मैं तुमसे आस लगाकर मांगने के लिए आई हूँ। जल्दी से मुझे घी दे दो, मुझे देर हो रही है। वो मुझसे तो कल पूरा का पूरा घी खराब हो गया था और वो पूरा डब्बा नीचे गिर गया। गोरी बहन, मुझे आपको मना करते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या करूं, आज तो मेरे घर में घी बिल्कुल भी नहीं है, वरना मैं आपको कभी भी मना नहीं करती। इस बात का मुझे बहुत दुख है। गोरी बहन,
जब अगली बार मेरे घर में घी आएगा तो मैं आपके घर जरूर दे दूंगी, लेकिन आज के लिए मुझे माफ करें, मेरे पास घी नहीं है। और फिर 3-4 दिनों के बाद रात का समय था। रात काफी गहरी हो गई थी और टूनी का बेटा चिंटू टूनी के पास आकर उससे कहता है, मम्मा मम्मा, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है और मुझे आज खिचड़ी ही खानी है, वही वाली खिचड़ी जो आप अक्सर मेरे लिए बनाती हैं। मम्मा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, आप जल्दी से रसोई में जाएं और मेरे लिए खिचड़ी बनाएं, वरना मैं रोना शुरू कर दूंगा। जल्दी करें मम्मा, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है और मुझे नींद भी आ रही है। उसके बाद टूनी वहां से चलकर रसोई में जाती है अपने बेटे चिंटू के लिए खिचड़ी बनाने। लेकिन जैसे ही वो रसोई में पहुंचती है तो देखती है कि रसोई में तो दाल खत्म पड़ी थी। ये देखकर वो कहती है, अरे आज तो दाल बिल्कुल खत्म है और चिंटू खिचड़ी खाने के लिए कह रहा है। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, इतनी रात में तो लाला की दुकान भी बंद हो गई होगी। अब मैं चिंटू के लिए कहां से दाल लाऊं? फिर तभी टूनी के मन में ख्याल आता है कि वो अपनी पड़ोसन गोरी कौवी के घर से दाल लेकर आएगी और अपने बेटे को खिचड़ी बनाकर खिलाएगी। और फिर टूनी गोरी के घर की तरफ चली जाती है, ये सोचकर कि वो गोरी के घर से एक कटोरी दाल लाकर अपने बेटे के लिए खिचड़ी बनाएगी। टूनी चिड़िया जैसे ही गोरी कौवी के घर पहुंचती है तो वो उससे कहती है, गोरी बहन, मुझे आप एक कटोरी दाल की दे दे। मेरा बेटा चिंटू खिचड़ी खाने की जिद कर रहा है और मेरे घर में आज दाल खत्म हो गई। आप मुझे एक कटोरी दाल की दे दे। जैसे ही मेरे घर में दाल आएगी मैं आपकी दाल वापस कर दूंगी। दाल? मेरे घर में तो दाल खत्म पड़ी है। और टूनी, आज तुम किस मुंह से आई हो मुझसे दाल मांगने? कल जब मैं गई थी तुम्हारे घर घी लेने तो तुमने झट से मना कर दिया। और देखो, रात काफी हो चुकी है, तुमने हम सबको नींद से खराब कर दिया। हमारी नींद खराब कर दी तुमने। जाओ जाओ, दाल वाल नहीं है हमारे पास, जाओ अपना काम करो, कहीं और जाकर मांगो। टूनी चिड़िया गोरी के मना करने के बाद वहां से सीधे लालू तोते के घर की तरफ जाती है और वो लालू तोते के घर के बाहर ही रुककर उससे कहती है, लालू तोता, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे थोड़ी दाल चाहिए, वो मेरे बेटे को खिचड़ी खानी है। मैं आपकी दाल 1-2 दिन में लौटा दूंगी। सच में रात का काफी समय हो गया है, आप मुझे थोड़ी दाल दे सकते हैं क्या? आपका बहुत एहसान होगा। अरे टूनी, दाल खाए हुए तो अरसा बीत गया, मुझे माफ करो, मेरे पास तो दाल नहीं है। हाँ, बंटी कबूतर के घर पर दाल जरूर होगी, तुम उससे जाकर मांगो, उसके पास बहुत पैसा है, वो शायद तुम्हें दाल दे दे। मेरे घर पर तो दाल नहीं है और हाँ, काफी रात हो चुकी है, अब तुम्हें जाना चाहिए। फिर टूनी बंटी कबूतर के घर के बाहर ही बैठकर उसका इंतजार करती है और काफी रात भी हो गई थी। तभी थोड़ी देर के बाद बंटी कबूतर अपने काम से अपने घर लौटता है। वो टूनी को अपने घर के बाहर बैठा देखकर उससे पूछता है, अरे टूनी, तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? रात काफी हो चुकी है, बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ है जो इतनी रात गए तुम्हें मेरे घर आना पड़ा? अब जल्दी से मुझे बता दो, मुझे बहुत डर लग रहा है, बताओ मुझे क्या हुआ है। वो बंटी कबूतर, मेरा बेटा चिंटू बहुत ज्यादा जिद्दी है और आज वो खिचड़ी खाने की जिद कर रहा है, लेकिन मेरे घर में दाल खत्म हो गई है, इसीलिए मैं तुम्हारे घर से दाल मांगने के लिए आई हूँ। क्या तुम मुझे एक कटोरी दाल की दे सकते हो? और फिर उसके बाद बंटी कबूतर टूनी चिड़िया को एक कटोरी दाल की दे देता है और टूनी दाल लेकर अपने घर पहुंच जाती है। जैसे ही टूनी अपने
अपने घर पहुंचती है, वो झट से रसोई में जाकर अपने बेटे चिंटू के लिए उसकी पसंदीदा खिचड़ी बनाने में लग जाती है। और थोड़ी ही देर के बाद टूनी खिचड़ी पकाकर तैयार कर देती है। टूनी बहुत खुश थी क्योंकि उसने अपने बेटे के लिए खिचड़ी पकाकर तैयार कर दी थी। और खिचड़ी बनाने के बाद वो अपने बेटे चिंटू को दे देती है वो खिचड़ी खाने के लिए। और फिर चिंटू और चुटकी दोनों के दोनों वो खिचड़ी देखते ही देखते चट कर जाते हैं। जैसे ही वो खिचड़ी खत्म करते हैं, टूनी का बेटा चिंटू झट से अपनी मम्मा टूनी के पास आकर उससे कहता है, मम्मा आप ना वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा हो। आई लव यू मम्मा, आप कितनी अच्छी हो। आपने इतनी रात गए बाहर जाकर दाल लाई और मेरे लिए खिचड़ी बनाई। मम्मा आप बहुत अच्छी हो। आई लव यू मम्मा। टूनी का पति जब शाम के समय घर वापस लौटता है तो टूनी और उसके बच्चे उसे पूरी कहानी बताते हैं। ऐसे वो सब के सब एक दूसरे के साथ मजे से और खुशी में रहते हैं। इसी तरह से टूनी हमेशा अपने पति और बच्चों के साथ खुश रहती थी।